नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो रोहिंग्यास के ऊपर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्स एक्सप्लेन्ड। द रोहिंग्यास मुस्लिम्स इंडो आर्यन रेस के वो लोग हैं जो कि मोस्टली इस्लामिस्ट होते हैं, मतलब मुस्लिम होते हैं और कट्टर इस्लामिक होते हैं। इनका मुख्य घर म्यांमार के रखीन राज्य में होता था। वैसे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि रोहिंग्यास के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं और उन पे बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे कि उनके घूमने फिरने की आजादी नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पब्लिक सर्विस में जॉब्स नहीं मिलती। ये सब सुन के तो आपको लग ही रहा होगा कि इन बेचारों के साथ बहुत ही अन्याय होता है, लेकिन वेट, यहाँ एक ट्विस्ट है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। तो घटना की शुरुआत होती है आज से सैकड़ों साल पहले, अर्थात तब से जब रोहिंग्यास बौद्धों के साथ म्यांमार में रहते थे। आपको तो पता ही होगा कि बौद्ध एक एक्चुअल शांति प्रिय धर्म है और मुस्लिम्स कितने शांति प्रिय हैं उसका अंदाजा तो आप लोग को होगा ही। तो दोनों के बीच क्लैशेस की शुरुआत हुई तब जब कुर्बानी के नाम पर ईद के दिन लाखों गाय हलाल कर दी जाती थी और इस बात से बुद्धिस्ट को प्रॉब्लम होती थी। जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक थे और अभी भी हैं। उन्हें मुस्लिमों की जो कुर्बानी की प्रथा है उससे तकलीफ है। ये वो प्रथा है जो उन्हें अपने सामने दिखती है, जिसका वो खुलकर विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं जिससे उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन कुर्बानी का वो खुलकर विरोध करते हैं। पहले उन्होंने इस पर रोक लगाई, जब तक रोक लगा सकते थे लगाई। 18वीं शताब्दी के बाद जब वहाँ पर मुस्लिमों की तादाद बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने धार्मिक रीति रिवाज फिर से निभाने शुरू कर दिए। म्यांमार में मुस्लिमों की तादाद 4.5% है। बकरीद को लेकर म्यांमार में अब भी तनाव है। इस मौके पर मुस्लिमों के घर के आगे पुलिस तैनात रहती है और उनको निर्देश दिए जाते हैं कि कसाई खाने से निकलने से पहले वो अपने कपड़े और शरीर पर लगे खून के निशान साफ कर लें ताकि वो बाहर किसी बौद्ध की निगाह में ना आए। कुर्बानी को लेकर ये खींचतान दुनिया के और भी कई देशों में है, लेकिन मुस्लिम इससे तब तक मुंह मोड़े रहते हैं, मुंह फिराए घूमते रहते हैं जब तक हालात बेकाबू नहीं हो जाते। इतने तनाव के बीच भी मुस्लिम कुर्बानी देते हैं। पिछले कुछ दशकों में साल 2012 वो सबसे नाजुक मौका था जब मुस्लिमों ने कुर्बानी नहीं दी। बौद्धों का कहना है कि मुस्लिमों को एक ही दिन कुर्बानी के नाम पर इतनी गायें हलाल नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी देनी भी है तो गाय के बजाय बकरे की कुर्बानी दी जाए। वो कुर्बानी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुसलमान इस मौके पर इस बात पर झुकना नहीं चाहते हैं। यही उनके बीच विवाद की वजह है और चूंकि ये सदियों से चला आ रहा है, इस बात ने बौद्धों के मन में ये बात घर कर गई है कि मुस्लिम उनकी किसी भी भावना का, किसी धार्मिक भावना का सम्मान नहीं करेंगे। इस वजह से उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ता गया और इस सिलसिले ने धीरे धीरे काफी खतरनाक रूप ले लिया। फिर आता है 2017 से 18 का समय, जिस समय उन दोनों के बीच टकराव सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और आसिन वथारू के नेतृत्व में बौद्ध लोग फाइनल रिटेलिएशन कर देते हैं मुस्लिमों के अगेंस्ट। आसिन वथारू को हालांकि दुनिया में एक क्रिमिनल और मर्डरर का खिताब दिया गया है, लेकिन एक बार आप खुद को इनके जगह पर रख के देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कोई တစ်ကောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေအများကြီးကမွေကိုအထင်သေးလို့မရဘူးနော်။မွေဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်အန္တရာယ်ပြုတတ်တာ။အကြောင်းလို့
မွတ်စလင်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပါတီတိုင်းခွဲခြားကြပါဘူးသူတို့တွေကငါလူမျိုးကိုဝါမျိုးတာမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးနိုင်ငံကိုမွတ်စလင်နိုင်ငံထူထောင်ခြင်းလို့အတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးနေတာ और बाकी उस रिटेलिएशन के बाद क्या हुआ वो तो अब सबके सामने है। म्यांमार से उन्हें कुत्तों की तरह भगाया गया और फिर उन्होंने बांग्लादेश और वहां से भारत में शरण ली। हाँ तो दोस्तों, हमने बात करी थी उस ट्विस्ट के बारे में जो कि इस मामले के पीछे छुपी हुई है। तो दुनिया के बाकी मीडिया संस्थानों ने जिस तरह रोहिंग्यास को पीड़ित दिखाया है, एक्चुअली वो उतने ऑप्रेस्ड क्यों हैं, इसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि रोहिंग्या के द्वारा किए जाने वाले बौद्धों और हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लिप में दिखाया। अब आइए देखते हैं कुछ क्राइम्स जो कि रोहिंग्या ने हिंदुओं के अगेंस्ट किए हैं और जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार इन्हें भारत से डिपोर्ट करना चाहती है। 3 साल पहले लाल बाग में 20 से 25 हिंदुओं को इन रोहिंग्याज ने मार दिया था। क्या आपको इस बात का पता था? These bodies are, according to Amnesty International, proof that a Rohingya armed group committed its own crimes against humanity in Myanmar. The human rights group says militants rounded up dozens of Hindu men, women and children in 2 attacks last summer. Well, we believe that up to 99 Hindus were killed in a single massacre in northern Rakhine State in late August last year by the armed group ARSA. We have documented other killings by this same group in other parts of Rakhine State, 6 Hindus killed in Mongdol. What this points to us is that this group is responsible for attacks on civilians. Previously, they've said they have only attacked military security posts, police posts. Our evidence points to quite the contrary. They have been attacking civilians. The Arakan Rohingya Salvation Army, or ARSA, is accused of robbing and then blindfolding civilians before marching them to the outskirts of the village. According to survivors and witness testimony, the fighters killed 53 people execution style. ARSA was formed in 2012 in response to long-term discrimination against Rohingya Muslims in Rakhine State. रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां रोहिंग्या आतंकियों ने 45 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। रोहिंग्या आतंकियों ने गांव में इनकी हत्या करने के बाद जंगल में ले जाकर दफना दिया। ये उसी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर इन हिंदुओं को दफनाया गया है और अब फिर से वहां पर जमीन खोदी जा रही और ये पता किया जा रहा है कि वहां कितने शव गाड़े गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये म्यांमार की तस्वीरें हैं जहां पर रोहिंग्या आतंकियों ने 45 हिंदुओं की कब्र बना दी। हिंदुओं की हत्या कर उन्हें कब्र में दफना दिया गया। रखाइन इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर 45 हिंदुओं की कब्र बरामद की गई है और इस जगह को अब दोबारा खोदा जा रहा है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि कितने शव यहां पर गाड़े गए हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या जानकारी इस घटना से जुड़ी, इस जगह से जुड़ी मिल पाई है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, लेकिन इन तमाम तर्कों के बावजूद सरकार को आशंका है कि अवैध प्रवासी आतंकवादी संगठनों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए। 25 अगस्त को करीब 150 लोगों ने हथियारों के साथ पुलिस के 24 कैंप्स पर हमला किया। म्यांमार के रखाइन राज्य में हुए इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई। ये हमला अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नामक एक आतंकवादी संगठन ने किया था, जिसके सरगना का नाम है अताउल्ला। अताउल्ला एक रोहिंग्या मुस्लिम है जो पाकिस्तान के कराची में पैदा हुआ था और मक्का में पला बढ़ा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के भी लिंक्स हैं, उनके साथ संपर्क बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। अब आप समझ गए होंगे कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सरकार एक खतरा क्यों मानती है।
हालांकि इस समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है। ये बात सच है कि देश भर में रेफ्यूजीज के तौर पर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसका हल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए। किसी को भी शरणार्थी बनाने से पहले भारत को उसके हर प्रभाव या दुष्प्रभाव के बारे में ठीक से विचार करना होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स एक्सप्लेन टॉप नर्स का ही एक नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।